गीत संख्या 105 में गीतकार कहते हैं, यहोवा का धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो, देश देश के लोगों में उसके कामों का प्रचार करो, उसके लिए गीत गाओ, उसके लिए भजन गाओ, उसके सब आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करो, उसके पवित्र नाम की बड़ाई करो। यहोवा के खोजियों का हृदय आनंदित हो, यहोवा और उसके सामर्थ को खोजो, उसके दर्शन के लगातार खोजी बने रहो, उसके किए हुए आश्चर्य कर्म स्मरण करो, उसके चमत्कार और निर्णय स्मरण करो। मेरे प्रियो, संध्या बेला में फिर से आप सबों का कॉटेज प्रेयर मीटिंग शांति के वचन के माध्यम से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आइए हम उसके चरणों के निकट आएं, उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें। हम इस संकट के समय में सुरक्षित है, मिट नहीं गए। हम प्रभु का धन्यवाद करें। भजन संहिता 57 उसके 1 और 2 पद में कहता है, हे परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं तेरा शरणागत हूं, और जब तक ये विपत्तियां निकल ना जाएं, तब तक मैं तेरे पंखों तले शरण लिए रहूंगा। आइए हम उसकी स्तुति के गीत गाएं, उसके चरणों के निकट आएं, और मैं उम्मीद करता हूं यह गीत हम सबों को याद होगा। यीशु बुलाता तुम्हें। आइए इस गीत को गाएंगे, उससे पहले हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं इस संध्या बेला हम बड़े नम्रता पूर्वक आपके पवित्र वेदी के निकट सब परिवार फिर से इकट्ठा होते हैं। अपने पवित्र आत्मा समय परिपूर्ण कर कि हम हृदय की सच्चाई के साथ आपकी आराधना और स्तुति कर सकें, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा, आमीन। आंसू मिटा करते रक्षा करेगा तेरी, आंसू मिटा करते रक्षा करेगा तेरी, अपने आंखों की पुतली जैसे वह सच्ची सुरक्षा देगा तुम्हें, अपने आंखों की पुतली जैसे वह सच्ची सुरक्षा देगा तुम्हें। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने यीशु बुलाता तुम्हें। आइए मेरे प्रियो, हम इस समय बड़े नम्रता पूर्वक अपने परमेश्वर पिता के निकट आए। वचन कहता है, मैं पवित्र हूं इसलिए तुम भी पवित्र बनो। पवित्रता हमें परमेश्वर के निकट ले जाती है। शुद्ध मन परमेश्वर को बिल्कुल स्पष्ट और साफ देखता है। शुद्ध मन एक जरिया होता है जिससे हम परमेश्वर से बातचीत करते हैं। यशायाह 59 अध्याय उसके 2 पद में वचन कहता है, परंतु तुम्हारे आधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। आइए इस समय हम बड़े नम्रता पूर्वक अपने गुनाहों को परमेश्वर पिता के निकट लाएं, और इस गीत को जब हम सुनते हैं व्यक्तिगत प्रार्थना करें, अपने हृदय में होकर प्रार्थना करें। उन अपराधों को जो केवल हम और हमारा परमेश्वर जानता है उसके निकट लाएं। इस गीत को जब हम सुनते हैं, पिता वर दीजिए कि हम प्रार्थना में रहें, व्यक्तिगत प्रार्थना में रहें, और अपने गुनाहों को आपके निकट ला सके। राजा
करता मैं रहूं, तू मुझ में सर्वशक्तिमान दयावान परमेश्वर तुम्हें क्षमा करे और तुम्हारे सब पापों से छुटकारा दे। वह तुम्हें जीवन को सुधारने की शक्ति और पवित्र आत्मा का अनुग्रह और सामर्थ प्रदान करे। आमीन। आइए हम परमेश्वर की उपस्थिति में उसके निकट आए स्तुति के गीतों के साथ में। वंदे मसीह वंदे प्रभु। मैं उम्मीद करता हूँ इस गीत से हम वाकिफ हैं। हम लोग मिलकर के भाई विजित की अगुवाई में इस गीत को गाएंगे और जब इस गीत को गाते हैं हम परमेश्वर की उपस्थिति को अपने हृदय में बहुत आयत के साथ अनुभव करें। मसीह इस शुभ दिन हम अपने को चरणों में तेरे लाते हैं। इस शुभ दिन हम अपने को चरणों में तेरे लाते हैं। इस शुभ घड़ी दोहराते हैं तेरे मधुर वचन को। इस शुभ घड़ी दोहराते हैं तेरे मधुर वचन को। वंदे प्रभु वंदे मसीह। शत शत वंदना वंदे प्रभु। अर्पण करते हैं इस जीवन को वचनामृत दे शरणागत को। अर्पण करते हैं इस जीवन को वचनामृत दे शरणागत को। अपने में कर ले पूर्ण प्रभु। धन्य मसीह धन्य प्रभु। अपने में कर ले पूर्ण प्रभु। धन्य मसीह धन्य प्रभु। वंदे प्रभु वंदे मसीह। शत शत वंदना वंदे मसीह। वंदे प्रभु वंदे मसीह। शत शत वंदना वंदे मसीह। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर की उपस्थिति में उसके निकट बने रहें। भजन संहिता गीत संख्या 100 उसके 4 पद में कहता है, उसके फाटकों में आनंद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो, उसके नाम को धन्य करो। पिता, हमें वर दीजिए कि आप महिमा की योग्य है, आप आदर की योग्य है। हम आपको महिमा और आदर दे पाए अपने गीतों के माध्यम से, अपने हृदय की गहराई से। हम जब इस गीत को गाते हैं परमेश्वर को आदर महिमा अर्पण करें। महिमा के योग्य, आदर के योग्य, महिमा के योग्य, स्तुति के योग्य यीशु। तू ही आदर के योग्य, महिमा के योग्य, स्तुति के योग्य यीशु। सब नामों में ऊंचा है यीशु नाम। सब नामों में ऊंचा है यीशु नाम। सब देवताओं में ऊंचा यीशु नाम। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम।
मेरे प्रियो, आइए हम फिर से परमेश्वर के जीवते और प्रभावकारी वचन के निकट आए। वह वचन जो हमारे हृदय को आर पार छेदने की क्षमता रखता है, वह वचन जो हमारे हृदय को शांति प्रदान भी करता है। परमेश्वर के दास पुरोहित एस डेविड इस वचन के द्वारा हमारी अगुवाई करेंगे। परमेश्वर की आत्मा उन्हें बहुत आहत के साथ अगुवाई दे। पवित्र आत्मा हमारा शिक्षक बने और पुरोहित एस डेविड को अपना माध्यम बनाए। आइए हम वचन में जाते हैं। आप सबों को यीशु सहाय। परमेश्वर के जीवित वचनों को सुनने से पहले आइए हम प्रार्थना करें। जीवित महान अनुग्रहकारी प्रेमी पिता, धन्यवाद देते हैं तेरे सब आशीषों के लिए। प्रेमी परमेश्वर, कॉटेज प्रेयर मीटिंग के इस विशेष समय में हम तेरे पवित्र वचनों से मनन चिंतन करते हैं। हे पवित्र आत्मा, तू हमारी अगुवाई और सहायता कर, यीशु के नाम से आमीन। हम परमेश्वर का धन्यवाद करें कि परमेश्वर ने हमें फिर से उसके नाम की महिमा के निमित्त और उसके जीवित वचनों को सुनने के लिए हमें इस कॉटेज प्रेयर मीटिंग में ले आया है। जबकि आप अपने अपने घरों में बैठकर अपने परिवार के साथ इस आराधना में सम्मिलित होते हैं, वह महान परमेश्वर अपने वचन के माध्यम से आप सबों को बहुत ताकत से आशीष दे। मैं आज आप सबों के बीच में जो बातचीत करने जा रहा हूं वह है मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 25वां अध्याय, उसके 1 से 13 पद तक। वहां 10 कुंवारियों का वर्णन है। उसमें हम 3 बातों को देखने का प्रयास करें। पहली बात, अपनी मशालें, जिसको आप पहले पद में देख सकते हैं। अपनी मशालें का मतलब आपका और मेरा हृदय। अपनी मशालें का मतलब आपका और मेरा हृदय। दूसरी बात जो है, कुप्पियों में तेल, जिसको आप पद 4 में पाएंगे। इसका मतलब है परमेश्वर का जीवित वचन। कुप्पियों में तेल, इसका मतलब है परमेश्वर का जीवित वचन। तीसरी बात जो है, इसलिए जागते रहो, जिसको आप पद 13 में पाएंगे। इसका मतलब है नित्य प्रार्थना में लगे रहना। इसलिए जागते रहो, इसका मतलब है नित्य प्रार्थना में लगे रहना। मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 25वां अध्याय, उसके पहले पद में लिखा है, स्वर्ग का राज उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मशालें लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। यहां प्रभु यीशु ख्रिस्त स्वर्ग के राज को कुंवारियों से कंपेयर करता है। यदि आप देखेंगे, कलीसिया जो है वह प्रभु यीशु ख्रिस्त का दुल्हन है और प्रभु यीशु उसका दुल्हा है। और कलीसिया एक कुंवारी के समान हो, या कलीसिया एक कुंवारी के समान है।
यदि इफिसियों की पत्री उसका 5 अध्याय उसका 27 पद को देखेंगे, वहां लिखा है, और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें ना कलंक, ना झुर्री, ना कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। प्रभु यीशु क्रिस्त अपने कलीसिया को कलंक रहित और पवित्र और निर्दोष चाहता है, और इसीलिए उसने स्वर्ग के राज को कुंवारियों से कंपेयर किया है कि उसकी कलीसिया एक कुंवारी के समान हो। मैं आप सबों से पूछना पसंद करूंगा, क्या अपने लाइफ पार्टनर को व्यभिचारी या व्यभिचारिणी के रूप में आप देखना पसंद करेंगे? आपका जवाब होगा नहीं। हम मनुष्य होकर अपने लाइफ पार्टनर को निर्दोष, पवित्र और शुद्ध चाहते हैं। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो अपनी कलीसिया को भी निष्कलंक, पवित्र और निर्दोष चाहता है। अब यहां हम देखेंगे, ये जो 10 कुंवारियां जो है उससे मिलने के इंतजार में है, और जिसमें 5 जो है वो संपूर्ण तैयारी के साथ जाती है, और 5 तैयारियों के साथ नहीं। इसलिए मैंने शुरू में कहा, अपनी मशालें, उसका मतलब मैंने कहा आपका हृदय, आपका मन। 5 कुंवारियां संपूर्ण रीति से वो तैयार होके गई, पर 5 संपूर्ण रीति से तैयार नहीं थी। यीशु स्वर्ग राज को कुंवारियों से कंपेयर करते हैं। फिर हम एक जगह देखेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय उसका 2 से 3 पद आप देखेंगे, वहां लिखा है, इस पर उसने एक बालक को पास बुलाकर उनके बीच में खड़ा किया और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक तुम ना फिरो और बालकों के समान ना बनो, तुम स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं कर पाओगे। यहां स्वर्ग राज्य को छोटे बच्चों से वो कंपेयर करते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे भी निष्कलंक, निर्दोष और पवित्र होते हैं, और परमेश्वर का पुत्र यीशु क्रिस्त अपनी कलीसिया को भी शुद्ध और पवित्र चाहता है। इसलिए हमेशा हम जो उसके लोग हैं, अपने जीवन को उस प्रभु से मिलने के लिए हम अपने जीवन में तैयारी करें और अपने जीवन को उसकी इच्छा के अनुसार हम जिए, और वो चाहता है कि हम उसकी इच्छाओं के अनुसार हम अपने जीवन को जीने पाए। फिर मैंने कहा कि दूसरा, कुप्पियों में तेल, उसका मतलब परमेश्वर का जीवित वचन। वो 5 कुमारियां परमेश्वर के जीवित वचनों से परिपूर्ण थी और उसके वचनों को अपने साथ ले गई, क्योंकि उसके राज्य में प्रवेश करने के लिए परमेश्वर का जीवित वचन जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उसका जीवित वचन
हमें हमेशा परमेश्वर की इच्छाओं के बारे में बतलाता है कि हम कैसे जीवन को जिए। मैं हमेशा इस बात को आप सबों से कहते रहता हूं, वो यह है कि परमेश्वर अपने वचनों के माध्यम से संपूर्ण मानव जाति से बातचीत करता है। और ये 5 कुंवारियां संपूर्ण रीति से वो तैयार थी। वो परमेश्वर के जीवित वचनों को अपने मनों में रखी और साथ उसके वचनों को ले गई उससे भेंट करने के लिए। यहां मत्ती 25:5 में लिखा है, जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगी और सो गई। पहला थिस्सलुनीके उसका 5:6 में पौलुस लिखता है, इसलिए हम दूसरों के समान सोते ना रहें, पर जागते और सावधान रहें। अब हमेशा उस परमेश्वर के इंतजार में तैयार रहने की जरूरत है। और उसके लिए परमेश्वर का जीवित वचन जो है हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए दाऊद अपने भजन में लिखता है, भजन 119 उसका 11 पद में, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि मैं तेरे विरुद्ध में पाप ना करूं। और उसका वचन जब हमारे जीवन, हमारे हृदय, हमारे मनों में रहेगा तो हम पाप से बच सकते हैं। और वो प्रभु यीशु ख्रिस्त हमारे जीवन को निष्कलंक, पवित्र और निर्दोष चाहता है। यदि आप मत्ती 5 उसका 8 पद को देखेंगे, और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मशालें बूझी जा रही है। फिर आगे आप वचनों को पढ़ेंगे, वो आपको देखने को मिलेगा, कदापि नहीं, ये हमारे लिए है, और यदि हो सके आप बाजार में जाकर मोल लें। वो 5 कुंवारियां जो है वो तैयार नहीं थी, वह तैयार नहीं थी, और जिसके कारण से वो उस विवाह घर में प्रवेश नहीं कर सकी। यदि लूका रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय उसका 35 से 37 पद को यदि आप देखेंगे, वहां लिखा है, तुम्हारी कमर बंधी रहे और तुम्हारे दिए जलते रहें। धन्य है वे दास जिन्हें स्वामी आकर जागते पाए। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वह अपना कमर बांधकर उन्हें भोजन करने को बैठाएगा और पास आकर उनकी सेवा करेगा। तीसरी बात, इसलिए जागते रहो, जो मत्ती 25 उसका 13 पद में लिखा है। इसका मतलब मैंने कहा, नित्य प्रार्थना में लगे रहना। यदि आप पहला थिस्सलुनीके उसका 5 अध्याय उसका 17 पद को देखेंगे, वहां पौलुस बहुत ही सुंदर रूप से लिखता है, तुम निरंतर प्रार्थना करते रहो। मत्ती उसका 25 का 12 में लिखा है, उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुम्हें नहीं जानता। जब वो 5 कुंवारियां जो तैयार थी, वो विवाह घर में प्रवेश कर चुकी, और जब विवाह का घर बंद हो गया, बाकी जो 5 जो बाजार चली गई थी तेल मोलने के लिए,
वो वापस आकर उस दरवाजा को खटखटाती है और प्रभु यीशु क्रिस्त यहां कहते हैं, उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुम्हें नहीं जानता। यदि लूका रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय उसका 25 और 27 पद को देखेंगे, जब घर का स्वामी उठकर द्वार बंद कर चुका हो और तुम बाहर खड़े हुए द्वार खटखटाकर कहने लगो, हे प्रभु हमारे लिए खोल दे, और वह उत्तर दे, मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कहां के हो? परंतु वह कहेगा, मैं तुमसे कहता हूं, मैं नहीं जानता तुम कहां से हो। हे कुकर्म करने वालों, तुम सब मुझसे दूर हो। कई बार हमारे जीवन में भी जो परमेश्वर के वचन को मनन चिंतन हमें हमेशा करनी है, हम उनके वचनों को मनन चिंतन करना हम भूल जाते हैं और कई बार संसारिक कामों में व्यस्त होने के कारण से हम काफी दिनों तक उसको नहीं पढ़ते हैं। पर हमें हमेशा याद करने की जरूरत है कि हम उसके वचनों को हमेशा अपने मनों में रखें। उसका वचन ही हमें उस यहोवा परमेश्वर के पास ले जा सकता है। इसलिए यीशु कहते हैं उन 5 कुमारियों से, मैं तुम्हें नहीं जानता। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो और ना उस घड़ी को। इसलिए हमेशा में जागते रहने की जरूरत है। यदि मत्ती उसका 24 उसका 42 और 44 पद को देखेंगे, इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि वो कल आ जाएगा, परसों आ जाएगा, भी आ जाएगा, पर मैं कहूंगा कि वो जरूर आएगा, क्योंकि उसके आने का कोई भी इंसान उसको नहीं जानता है कि वो कब आएगा। और आपको मालूम है, खुद यीशु ने भी कहा कि मैं भी नहीं जानता। इसलिए वो सिर्फ परमेश्वर जानते हैं कि वो कब आएंगे। इसलिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो कब आएंगे, पर मैं ये कहना चाहता हूं कि वो जरूर आएंगे। यदि आप दूसरा पत्रस उसका 3 अध्याय के शुरू से यदि आप पढ़ेंगे, वहां लोग ऐसा सोचने लगे कि सचमुच में वो आएगा, क्या सच में वो आएगा? ये सारी बातें उनके मन में पौलुस के समय में भी, और यदि मैं कहूं अभी भी बहुत सारे लोग ऐसा सोचते होंगे कि सचमुच में प्रभु वो आएंगे। मैं कहूं आप सबों को, वो जरूर आएंगे। वो हम सबों के लिए समय दे रहे हैं कि हम उसकी ओर फिरें। यदि आप देखेंगे दूसरा पत्रस उसका 3 अध्याय उसका 9 पद में देखेंगे, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। इसलिए हम ये ना सोचें कि पौलुस के समय में भी कहा गया था कि प्रभु आने वाला है, अभी तक नहीं आया, और वर्तमान समय के लोग भी यही सोच रहे हैं, क्या सच में प्रभु
आएगा, वो जरूर आएगा, क्योंकि उसका वचन जीवित और सत्य है। वो सिर्फ इसलिए देर कर रहा है, वो चाहता है कि सब मनुष्य जाति उसकी ओर फिरे और जीवन पाए। इसलिए जागते और तैयार रहो। दूसरा पत्रस उसका 3 अध्याय उसका 14 और 15 पद में यदि आप देखेंगे, इसलिए हे प्रियो, जबकि तुम इन बातों की आस देखते हो, तो यत्न करो कि तुम शांति से उसके सामने निष्कलंक और निर्दोष ठहरो और हमारे प्रभु के धीरज को उद्धार समझो। इसलिए मेरे प्रियो, वो जरूर आएगा, पर हम अपने आप को तैयार करें। उन 5 बुद्धिमान कुमारियों के समान संपूर्ण रीति से वो अपने हृदय को तैयार रखी और उनके हृदय को वो वचनों से परिपूर्ण रखी और जागते रही और निरंतर वो प्रार्थना करती रही। हमें भी उन 5 जो बुद्धिमान कुंवारियों के समान अपने जीवन को रखने की जरूरत है। परमेश्वर हम सबों को अपने वचनों के माध्यम से आशीष दे। आमीन। आइए मेरे प्रियो, इस समय हम परमेश्वर के निकट अपने धन्यवादी हृदय को बड़े नम्रता के साथ प्रकट करें। हम इस समय भेंट के गीत गाएंगे और अपने भेंट को हम परमेश्वर को अर्पण करेंगे। आइए हम परमेश्वर के निकट अपने भेंट के साथ आए। ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, खोला जाएगा। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। ढूंढोगे तो तुम पाओगे, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, खोला जाएगा। जो मांगता है उसे मिलता है, जो ढूंढता है वो पाता है, जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा, खोला जाएगा। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। ढूंढोगे तो तुम पाओगे, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, खोला जाएगा। जो मांगता है उसे मिलता है, जो ढूंढता है वो पाता है, जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा, खोला जाएगा। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। ढूंढोगे तो तुम पाओगे।
सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, हम इस समय आपके निकट आते हैं और अपने धन्यवादी हृदय को आपके चरणों के निकट रखते हैं। इन धन्यवादी हृदयों को पिता हम अपने भेंट के माध्यम से आपको अर्पण करते हैं। आपने जो कुछ हमारे जीवन में दिया है उन सबों के लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। आपकी सुरक्षा, आपकी उपस्थिति, आपकी अगुवाई, इन सबों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं और बड़े नम्रता पूर्वक अपने हृदय के धन्यवादिता को आपके निकट लाते हैं। इसे स्वीकार कीजिए कि आपकी कलीसिया में बहुत आयत के साथ इस्तेमाल किए जाएं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्ट के द्वारा, आमीन। आइए हम प्रभु की प्रार्थना एक साथ कहें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपराधियों को क्षमा किया है, और परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, सामर्थ और महिमा युग युगांत आपकी है, आमीन। आइए समय में प्रार्थना करें और विशेष प्रार्थना करें जितने भी हमारे घरों में हमारे बुजुर्ग माता पिता हैं, हम उन्हें परमेश्वर के हाथ में सौंपें। इन बुजुर्गों के लिए आज मैं विशेष प्रार्थना करना चाहता हूँ। अय्यूब 12 अध्याय 12 पद में कहता है, बूढ़ों में बुद्धि पाई जाती है और लंबी आयु वालों में समझ होती है। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, हम इस समय बड़े नम्रता पूर्वक आपके निकट आते हैं। अपने परिवार के बुजुर्ग माता पिताओं को आपके हाथ में सौंपते हैं। इन बुजुर्गों को आपने हमारे परिवार में पिता एक बड़े आशीषित धरोहर के रूप में रखा है और इन बुजुर्गों के द्वारा हम आशीषित होते हैं। हम धन्यवाद करते हैं पिता इनके अनुभवों के लिए, इनके संरक्षण के लिए, और पिता प्रार्थना करते हैं इस महामारी के काल में हमारे बुजुर्गों को पिता अपने पवित्र लहू से आप ढक लीजिए। पिता आपके नाम से मैंने सुरक्षित करता हूं। और पिता परमेश्वर, जबकि ये अपने बुढ़ापे के कमजोरियों से ग्रसित हैं, हम प्रार्थना करते हैं, जबकि शरीर दुर्बल है लेकिन आत्मा तो मजबूत है। पिता इस दुर्बल शरीर को मैं इस उनासी के नाम से आपके निकट लाता हूं और प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर इन्हें अपने संरक्षण में रखे और ऐसा वर दीजिए पिता कि पिता ये हमारे माता पिता इस बुजुर्ग होने के समय में अपनी आत्मा की विशेष देखभाल करें और पिता अपने समय को आपके साथ बिताएं, अपने संगति को आपके साथ बनाए रखें, आपके निकट आए और निश्चय आप इनके हृदय को पिता स्पर्श करेंगे। हम प्रार्थना करते हैं, हम जो परिवार के बेटे बेटियां हैं, बच्चे हैं, हम बड़े नम्रता पूर्वक प्रार्थना करते हैं, हमें ऐसा हृदय प्रदान करे पिता परमेश्वर कि हम उन्हें आदर देने पाए, हम उन्हें इनकी देखभाल करने पाए, हम उनको संभालने पाए और अपने जीवन में पिता एक अद्भुत आशीष को बटोरने पाए। हम प्रार्थना करते हैं, ये प्रार्थना आपके प्यारे बेटे यीशु क्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम विशेष प्रार्थना करें उन तमाम पुरोहित गणों के लिए, पास्टर्स के लिए, परमेश्वर के सेवक सेविका के लिए जो परमेश्वर की दाग की बारी में कार्य करते हुए आप सबों की देखभाल करते हैं। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर की दाग की बारी में जो नियुक्त किए गए लोग हैं, पुरोहित के रूप में, पास्टर्स के रूप में, सेवक सेविका के रूप में, और जबकि इस महामारी के काल में सब कुछ बंद है, उपासनालय बंद है पिता, हम प्रार्थना करते हैं और विशेष करके आर्थिक समस्याओं से जब वो गुजरते हैं, हम प्रार्थना करते हैं और आपके सामर्थी हाथ में सौंपते हैं। हम स्मरण करते हैं जैसे आपने एलिया को पिता उस अकाल के समय में भी अकेला नहीं छोड़ा, वरन उस कौवे को नियुक्त किया कि वो प्रतिदिन का भोजन उसे दे। हम प्रार्थना करते हैं और इन तमाम आपकी दाग की बारी में कार्य करने वाले सेवक सेविकाओं को हम आपके निकट लाते हैं। और पिता परमेश्वर, अपने विश्वासी भाई बहनों को वर दीजिए कि वो पिता परमेश्वर के उस विशेष दूत बन करके इनकी देखभाल करें और प्रार्थना करते हैं इन्हें ऐसा वर दीजिए कि ये पिता इस विशेष समय में पिता आपके उस पवित्र आत्मा से अपने हृदय को भर ले और तमाम मसीह भाई बहनों की देखभाल इस रूप से करें मानो वे अपने परिवार की देखभाल करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं वचन बांटने की सामर्थ, लोगों को संभालने की सामर्थ, अपने वचन के द्वारा उन्हें शांति प्रदान करने की सामर्थ अपने अभिषिक्त जनों को दीजिए पिता, कि वो इस समय का बेहतर उपयोग करें और आपके लोगों को संभाल सके। हम प्रार्थना करते हैं और पिता इन्हें अपने शांति के माध्यम बनाएं, अपने प्रेम को प्रदर्शित करने के माध्यम बनाएं पिता, कि हम सभी
जो भी पुरोहित हैं, प्रचारक हैं, पास्टर्स हैं पिता, अपने व्यक्तिगत कमजोरी से उठ करके इस महामारी के काल में लोगों को संभाल सके, उन्हें थाम सके और आपके प्रेम का अद्भुत प्रदर्शन कर सके, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्ट के द्वारा। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारे साथ रह, क्योंकि दिन ढलने लगा है और शाम हो चली है। इस दिन के अंत में, इस जीवन के अंत में और संसार के अंत में हमारे साथ रह। हे प्रभु, इस युग में और युगानुग हमारे साथ, अपने सब भक्तों के साथ रह। आमीन। हे स्वर्गीय पिता, हम रात के वरदान के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। इसमें आंखें कुछ देखती नहीं, कान कुछ सुनते नहीं और मन सोच विचार नहीं करते। रात के समय समस्त मानव जाति पूर्णतः तेरे ही शासन में रहती है। हे प्रभु, वर दे कि तेरा पवित्र आत्मा इस रात में काम करे और जब प्रातः काल आए तो हमारी आंखें ठीक से देखे, कान ठीक से सुने और हमारे मन ठीक से सोच विचार करे। आमीन। आइए हम परमेश्वर की आशीष को ग्रहण करें। हम तुम्हें परमेश्वर के अनुग्रह और रक्षा में सौंपते हैं। प्रभु तुम्हें आशीष दे और तुम्हारी रक्षा करे। प्रभु अपना मुख तुम पर प्रकाशित करे, तुम पर अनुग्रह करे। प्रभु अपना मुख तुम्हारी ओर करे और तुम्हें शांति दे, अब और सर्वदा। आमीन। सबों को ईश्वर सहाय। तो तुम्हारे लिए